हमारी कहानी 90 के दशक तक पहुंच गई। 90 का दशक यानी वो दशक जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही थी। लेकिन अगर विधानसभा तक पहुंचना था बीजेपी को तो उसे हवा नहीं, आंधी की दरकार थी। तो आज हम उस दौर का किस्सा आपको सुनाएंगे जहां से गुजरात बदला, यहां की कहानी बदली और यहां का रंग कुछ ऐसा बदला कि नाम और चेहरे बदलते चले गए, लेकिन आज भी गुजरात का वो रंग कायम है। सोमनाथ की गाथा वह जय और पराजय की गाथा है। उसके ध्वंस के साथ हमारा पराजय जुड़ी हुई है और उसके पुनर्निर्माण के साथ हमारी विजय जुड़ी हुई है। उसी प्रकार राम जन्म स्थान के साथ हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है। ये राम मंदिर आंदोलन के बाद का पहला चुनाव था। माहौल बदला हुआ था। गुजरात की फिजा में नए नारे आकार ले रहे थे। इस रथ यात्रा में केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला, नरेंद्र मोदी, चिमन भाई शुक्ला, सूर्यकांत आचार्य, वो सारे चेहरे शामिल थे जो गुजरात में जीत का ब्लूप्रिंट तैयार करने में लगे थे। मोदी जी उस अडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी उसके पूरे गुजरात के प्रभारी थे वो, और उस रथ यात्रा के एक तरह से चालक थे, आप समझिए सारथी थे, उनको माना जाता था। मोदी जी उस रथ में साथ चलते थे और शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल ये भारतीय जनता पार्टी के दो स्तंभ थे। मोदी संघ से आए थे, पार्टी में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे। शंकर सिंह वाघेला बीजेपी संगठन पर मजबूत पकड़ रखते थे और केशुभाई पटेल वो नेता थे जिनकी पटेल समुदाय के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी अच्छी पकड़ थी। मेरे साथ जो संबंध है प्रजा का, मैं कॉमन मैन हूँ। मैं तो कहीं जाकर के दाबे में बैठ करके फाफड़ा खाता हूँ और चाय पीता हूँ। सबके साथ मेरा संबंध है और मेरा व्यवहार प्रेम से भरा हुआ है। गुजरात में हर तरफ तिकड़ी की चर्चा थी। केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी का नाम पूरे गुजरात में गूंज रहा था। शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल ये संस्थापक, जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना गुजरात में हुई थी, स्थापना से मेरा मतलब शुरुआत 1980 में भाजपा बनी है, उसके बाद से गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया था तो केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला ने, और बाद में उसे मोदी जी जुड़े थे। चिमन भाई पटेल की मृत्यु के बाद पटेल बिरादरी में कोई कद्दावर चेहरा नहीं था। ऐसे में बीजेपी में इस बात पर चिंतन हो रही थी कि केशुभाई पटेल को अगर चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाए तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। जनवरी 1995 में तय हुआ कि केशुभाई पटेल के नाम को आगे रखेंगे और साथ में यह भी तय हुआ कि लतीफ के नाम का खौफ गुजरात की जनता को बताएंगे।